सो बहुत स्वागत है जी। सो कनेडा के इमीग्रेशन मिनिस्टर का एक महत्वपूर्ण बयान है। इमीग्रेशन मिनिस्टर बनने तो बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा गल नहीं की सी। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो साढ़े नाल ने। कंवर साहब बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि पूरी क्लैरिटी इमीग्रेशन मिनिस्टर ने की किया है साझी करो। सो आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो है इमिग्रेशन मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर बनने के बाद बिल्कुल चुप थे और उनके किसी तरह की कोई एक्टिविटीज या कोई बयान देखने को नहीं मिलते थे या स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलती थी। तो अब फाइनली मिस डैब ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारा डेटा रिलीज किया है और उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली कनाडा का फोकस अगले 3 साल इमिग्रेशन को कम करना है। और इस डेटा के थ्रू उन्होंने बताया है कि कितनी इमिग्रेशन को उन्होंने इस साल कम किया है पिछले साल के मुकाबले, और आगे भी ये जो कटौती है इसी तरह से चलती रहेगी। तो ये कुछ डेटास हैं जो आपको कनाडा की असलियत बताएंगे और जिसमें आपको ये भी पता लग पाएगा कि बहुत सारी रिफ्यूज़ल जो इस समय आ रही हैं वो नाजायज़ हैं, वो गलत हैं, बट उनको अपनी इमिग्रेशन कम करने के लिए किसी ना किसी तरह स्टूडेंट्स को टालना है, रोकना है, डिले करना है। तो ऐसी रिफ्यूज़ल्स देखने को मिल रही हैं। इसमें ना तो ज़्यादातर कंसल्टेंट का कसूर है और ना ही जल्दी स्टूडेंट का कसूर है, बट दिस इज द पॉलिसी ऑफ कनाडा एट द मोमेंट। सो जो इन्होंने फैक्ट्स रिलीज किए हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं थोड़े आपके नॉलेज के लिए बता दूं। जैसा उन्होंने बताया कि IRCC वेलकम्ड 2,46,300 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स, ठीक है जी। और ये लेके आए हैं, वो उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी दी है 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक 2.5 लाख लोगों को, तकरीबन 2,46,000 लोगों को, जिसमें से उन्होंने बताया कि 1 लाख न्यू रेजिडेंट वो हैं जो टेम्पररी रेजिडेंट थे पहले, मतलब वो या तो पहले वर्क परमिट पे थे या वो स्टूडेंट वीज़ा पे थे या किसी और वीज़ा कैटेगरी में थे, बट वो कनाडा के अंदर थे, वो TR पे थे। और इसमें 1 लाख में कोई भी न्यू अराइवल नहीं है, तो जो न्यू अराइवल है उसको उन्होंने कम कर दिया है, ठीक है नहीं। और जैसा कि उनका टारगेट है 3,95,000 इमिग्रेशन, परमानेंट इमिग्रेशन देना हर साल, 25, 26 और 27 को लेके। तो इसमें उस प्लान को वो मीट करते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने कहा। और उनका टारगेट 21% रिडक्शन है 2024 के मुकाबले, मतलब जितने लोगों को 2024 में PR दी गई है उसके मुकाबले 20% कम लोगों को PR जो है वो 2025 में दी जाएगी। इसी तरह से फिर 26 में भी कटौती होगी, इसी तरह से 27 में भी कटौती होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बिटवीन जनवरी एंड जून 2025 33,000 न्यू वर्क परमिट वाले वर्कर कनाडा में एंटर हुए हैं, ठीक है नहीं। और ये पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 40% कम है। तो ये लगातार कटौतियां चल रही हैं। इसी तरह से उन्होंने बताया स्टूडेंट के ऊपर भी कि स्टूडेंट के ऊपर हमने अभी तक 88,617 कनाडा न्यू स्टडी परमिट्स इशू किए हैं जनवरी से लेके जून 25 तक। और ये 2024 के मुकाबले, सॉरी थोड़ा मैं इसको ध्यान से आपको पढ़ देता हूं दोबारा। उनका कहना है कि 2025 में 2024 के मुकाबले डेटा जो उन्होंने दिया जनवरी से लेके जून तक का, 88,000 कम स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स जनवरी से लेके जून तक 2024 में गए थे और जो स्टूडेंट्स जनवरी से लेके जून 2025 तक जा रहे हैं, वो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 88,000 कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं। दैट इज द रीजन कि आप इतने बड़े लेवल पे ये रिफ्यूजल्स देख रहे हो। वो टेम्पररी रेजिडेंट्स भी कम करना चाहते हैं और जो वहां पर गए हुए हैं उनकी PR को भी रोक रहे हैं, तो परमानेंट रेजिडेंसी को भी कहीं ना कहीं टफ किया हुआ है उन्होंने। तो इस समय जो सिचुएशन है वो कनाडा की काफ़ी मुश्किल बनी हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जो अच्छे प्रोफाइल्स हैं, जो ब्राइट प्रोफाइल्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से इनको कनाडा में बार बार अपनी माथापीची करने की जगह, पैसे खराब करने की जगह, इस समय उनको ऑस्ट्रेलिया भी फोकस करना चाहिए, जो प्राइम स्टूडेंट्स है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस समय वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। खासकर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 10 में से 8 वीज़ास का सक्सेस रेट है। कॉलेजेस में बात करें तो वहाँ पर भी 10 में से 5-6 वीज़ास निकल रहे हैं। और बजट भी तकरीबन इतना ही लगेगा जितना कनाडा के अंदर लगेगा, या इससे भी थोड़ा शायद कम लगे।
लेकिन आप एक बढ़िया कंट्री में भी जाओगे, वहां पर टेरिटरीज को चूज कर लोगे, रीजनल्स को चूज कर लोगे, प्रोविंसेस को चूज कर लोगे, अभी से ये समझदारी यूज कर लोगे तो परमानेंट रेजिडेंसी भी वहां पर ऐसी रहेगी। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी आपको पता है वहां पर ज्यादा मिलता है। अगर मेन सिटीज में जाते हो 2 साल, थोड़ा पीछे जाते हो 3 साल, उससे भी पीछे जाते हो तो 4 साल। तो बहुत सारे बेनिफिट आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता है। और मास्टर्स के अंदर स्पाउस भी ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरी कल आएगी मंडे को, वो आप जरूर देखना और समझना। और आगे आने वाले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस आपको ज्यादा आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मौका इस समय है, जो अपॉर्चुनिटी इस समय है, जो बच्चे उसको ग्रैब कर सकते हैं, वो इस समय अपना पैसा और दिमाग और अपनी मेहनत कनाडा में खर्च ना करें और ऑस्ट्रेलिया में कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस समय जो PR लेने का प्रोसेस है वो दोनों कंट्रीज में बराबर ही चल रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साडे अज दे एक्सपर्ट ने साडे नाल सांझी कीती है। स्क्रीन दे उपर नंबर है, इस नंबर दे उत्ते तुसीं कॉल कर सकते हो, नेड़े दे दफ्तर च विजिट कर सकते हो, टैलीफोन दे उत्ते भी तुसीं पूरी जानकारी लो ताकि तुसीं किसी भी तरह की गलती तो बच सको। थैंक यू सो मच।